नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज टेस्ट सीरीज संख्या 1 आज से शुरुआत कर रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऑल स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो चुका है। मैं 2 लेक्चर्स वीडियो आप लोगों का करा चुका हूं और आज यह आपका 2 लेक्चर्स वीडियो आपके अलग चल रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है। और यह पहली टेस्ट सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप सभी लोग जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। इसमें आप लोगों को 3000 लगभग 3000 MCQ 1 मिनट 3000 MCQ टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। साथ ही साथ लेक्चर्स वीडियो मिलेगी और उसका भी नोट्स आप लोग को मिलेगा। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हियर हिस्ट्री का क्लास है और इसकी फीस 1499 रुपया रखी गई है। जो लोग गंभीर हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो शुरुआत जो मैं कर रहा हूं, उत्तरकालीन मुगल काल से संबंध कर रहा हूं। उत्तरकालीन जो मुगल वंश, ठीक है। आप जानते हैं आमतौर पर हम लोग शुरुआत के जो मुगल वंश के शासक हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मिलता रहेगा आप लोग को, ठीक है। सिलेबस वाइज ही सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। देखिए, शुरुआत में मुगल वंश के जो शासक थे, पहला शासक जो था बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक तो हम लोग देखते हैं। लेकिन उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम दूती, अकबर दूती, बहादुर शाह जफर। हो सकता है कुछ क्रम इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तरकालीन मुगल काल, तो हम उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में देखेंगे। टेसरी संख्या 1 आप लोग के सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में, किस मुगल शासक के राजकाल में लाल कुमारी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव था। तो वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में लाल कुमारी नामक जो गणिका थी वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। गणिका का मतलब आप जानते ही हैं, वेश्या, ठीक है। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में लाल कुमारी नामक गणिका अधिक प्रभावशाली थी? तो वह थी जहांदार शाह। जहांदार शाह के समय में लाल कुमारी नामक जो गणिका थी वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। उसका राज्य में पूरी तरह से हस्तक्षेप रहता था और जहांदार शाह लाल कुमारी की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ करता था। यहाँ तक कि कभी कभी वह दरबार में नग्न होकर आ जाता था केवल लाल कुमारी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। कभी स्त्रियों का भेष बदल कर आ जाता था। मतलब जैसा भी उल जुलूल लाल कुमारी का मांग होता था वो सब जहांदार शाह पूरा करता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन इसका गजब है। जहांदार शाह के समय में लाल कुमारी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी। जहांदार शाह का जो जन्म हुआ था 9 मई 1661 को दक्कन में हुआ था। 12 फरवरी 1713 में दिल्ली में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम, देखिए बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है, जो गद्दी पर बैठता है, वह बैठता है मुअज्जम बैठता है। और मुअज्जम जो गद्दी पर बैठता है तो वह जो किस उपनाम से गद्दी पर बैठता है, वह कौन सी उपाधि धारण करता है, बहादुर शाह प्रथम। तो उस बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र होते हैं, जहांदार शाह, जहां शाह, रफी मुस्सान, अजी मुस्सान, ठीक है। जिसमें जहांदार शाह एक उसका पुत्र होता है और यही बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह ही गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद उसके चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजी मुस्सान, रफी मुस्सान और जहान शाह, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उसमें विजय किसको मिलती है, जहांदार शाह को विजय मिलती है। जहांदार शाह को जो मुगल वंश की गद्दी पर जो बैठाने वाला जो सरदार था वह था जुल्फिकार,
जुल्फिकार अली, जुल्फिकार अली था, जिसने जहांदार शाह की मदद की थी मुगल वंश की गद्दी पर। मतलब क्योंकि आप जानते हैं कि मुगल वंश में क्या होता है कि बार बार उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें जहांदार शाह की मदद जुल्फिकार अली ने किया था, ठीक है। ये ईरानी रहता है, इसने मदद किया था। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 को मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? केवल दो ही विकल्पों में देखेंगे। तो राजा की उपाधि देने वाला वो कौन मुगल बादशाह था? वह था अकबर दूती। अकबर दूती ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। और यह राजा की उपाधि अकबर दूती क्यों देता है? अकबर दूती बहादुर राजा राम मोहन राय थोड़ा पढ़े लिखे थे, समझदार व्यक्ति थे, और इनको अकबर दूती भेजता है इंग्लैंड। किस लिए भेजता है? अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजता है, ठीक है। तो इंग्लैंड में हर किसी से तो बात की नहीं जाएगी, इसीलिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अकबर दूती भेजता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राजा राम मोहन राय राजा शब्द की प्रचलित अर्थों में राजा नहीं थे। उनके नाम के साथ यह शब्द तब जुड़ा जब दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक बहादुर शाह बादशाह अकबर दूती ने उसे राजा की उपाधि दी थी। अकबर दूती ने ही 1830 में उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था। और ये बात और आपको बता दूं, इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। पहले भारतीय जो इंग्लैंड गए थे वह राजा राम मोहन राय थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य इंग्लैंड को भारत में जन कल्याण के कार्यों के लिए राजी करना और जताना था, ठीक है। कि इसके पीछे यह भी रीजन था, उसको अपना पेंशन बढ़वाना था, विशेष रूप से भेजा था, लेकिन उनके एक पंथ दो काज हो गए। बेंटिक के सती होने पर रोक संबंधी फैसले को सकारात्मक रूप से ग्रहण किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाहजहां द्वितीय आप जानते हैं जहांगीर का एक पुत्र था खुर्रम। खुर्रम जब गद्दी पर बैठता है तो शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुगल वंश का एक और शासक जिसने शाहजहां की उपाधि धारण की थी। आप फंस जाएंगे, इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे तो फंसिएगा मत। शाहजहां द्वितीय मतलब शाहजहां की उपाधि धारण करने वाला एक और मुगल वंश का शासक था खुर्रम के अलावा, तो वह था रफी-उद-दौला। देखिए 3 ऑप्शन है आप लोग के सामने, रफी-उद-दरजात, रोशन अख्तर और रफी-उद-दौला। तो रफी-उद-दौला वह व्यक्ति था जिसने शाहजहां की उपाधि धारण किया था, शाहजहां की उपाधि धारण किया था, ठीक है। रफी-उद-दरजात मुगल वंश का एक ऐसा शासक था जिसने बहुत कम समय तक इसने मुगल वंश की गद्दी पर बैठा, सबसे कम समय तक शासन किया था इसने। और रोशन अख्तर का जब रोशन अख्तर गद्दी पर बैठता है तो यह मोहम्मद शाह के नाम से बैठता है, मोहम्मद शाह के नाम से बैठता है, मतलब यही मोहम्मद शाह रंगीला है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मुगल वंश का 11वां बादशाह था। कौन था? रफी-उद-दौला, ठीक है। वह जून 1719 से सितंबर 1719 ही मुगल साम्राज्य का बादशाह था। देखिए मुगल वंश के जितने भी शासक हुए उसमें सबसे कम समय तक शासन करने वाला रफी-उद-दरजात था, जिसने 3 महीना 7 दिन उसने क्या किया? शासन किया। उसके बाद उसका डेथ हो गया। उसके बाद रफी-उद-दौला शासक बनता है और उसने भी 3 महीना 20 दिन ही शासन करता है, ठीक है। तो देखिए गद्दी पर बैठने के बाद रफी-उद-दौला ने शाहजहां यानी शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। वह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। पहला सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो रफी-उद-दरजात था। उसके बाद शासन कौन करता है? रफी-उद-दौला करता है। यह पहला शासन करता है 3 महीना 7 दिन और दूसरा जो शासन करता है 3 महीना 20 दिन, ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से लगभग आप लोग को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, उसका भी नोट्स दूंगा। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 4, 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? मुगलों के सिक्के पूरी तरह से बंद हो गए थे। मैं आपको बता दूं, आपको क्रम जरूर ध्यान रखना चाहिए। अकबर द्वितीय का जो क्रम है शासन का वो 1806 से 1837 है, ठीक है।
और बहादुर शाह जफर का जो क्रम है वो 1837 से लेकर 1857 है। आगे बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह प्रथम जो मुगल वंश जो औरंगजेब का पुत्र था, इसने 1707 हाँ 1707 से लेकर 1712 तक इसने शासन किया था, ठीक है। तो 1835 में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? तो अकबर द्वितीय के समय में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अकबर द्वितीय को भी अकबर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे, मतलब सबसे अंतिम सम्राट कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के पहले कौन शासक था? तो वह था अकबर द्वितीय। 1806 से लेकर 1837 तक उसने क्या किया? राज किया। 1835 में इसके समय में ही मुगल सिक्का बंद हो गया। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने टाटा बाय बाय कर दिया कि भैया आप तुम उस लायक नहीं हो कि हम तुम्हारे सिक्के चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ऐसा कर दिया अंग्रेजों ने। अकबर द्वितीय ने हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए एक नया त्यौहार मनाना शुरू किया, जिसको फूलों वाली सैर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए अकबर द्वितीय ने एक नया त्यौहार मनाया था, फूल वालों की सैर, ठीक है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस त्यौहार को मनाते थे। अकबर द्वितीय ने इसे शुरू किया था। प्रश्न 5 देखिएगा। 1835 में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? अभी मैंने आपको बताया था कि उस समय जो शासक जो था अकबर द्वितीय था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अकबर द्वितीय को भी अकबर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। 1806 से लेकर 1837 तक यह क्या किए? राज किए। एक बार और क्रम देख लेते हैं मुगल वंश के शासकों का। पहला शासक जो था मुगल वंश का था वो बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर आपके फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। इस तरह से शासन किया था मुगल वंश के सभी शासकों ने। 1835 में अपने शासन के दौरान इन्होंने मुगल सिक्का को बंद कर दिया था। अकबर द्वितीय ने हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए एक नया त्यौहार बनाया था, फूलों वालों की सैर। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। प्रश्न 6 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम है? देखिए कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर खोज डालेंगे आप लोग, ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। देखिए आमतौर पर जो भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े बड़े तो भाई इसलिए कहूँगा, नंबर आप सब्सक्राइबर जाते हैं तो बड़ा बड़ा माना जा सकता है, ठीक है। तो वो लोग बड़ा ऑडियंस टारगेट करते हैं जो नंबर में ज्यादा हों, ठीक है। अब देखिए यही है, हिस्ट्री का है, तो इसमें कितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डालते हैं? बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं। लेकिन हमारा टारगेट व्यू पाने से मतलब नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, ठीक है। इसलिए हम इस कोर्स को चला रहे हैं। लेकिन अब आपका दायित्व है कि अगर आप देख रहे हैं तो उत्साहवर्धन करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है, ताकि मैं इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँ। किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो रफीउद्दर्जात, हमने बताया था 3 महीना 7 दिन यह शासन किया, ठीक है। और 3 महीना 20 दिन लगभग इन्होंने शासन किया रफीउद्दौला में। किस मुगल बादशाह का शासनकाल सबसे कम था? रफीउद्दर्जात का। रफीउद्दर्जात अथवा रफीउद्दर्जात 10वां मुगल बादशाह था। वह रफीउश्शान का, देखिए रफीउश्शान का पुत्र था तथा अजीमुश्शान का भाई था। ये देखिए हमने बताया था कि जहांदार शाह जो था बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम था। जब यह गद्दी पर बैठता है, औरंगजेब का पुत्र होता है मुअज्जम, ठीक है। जब यह गद्दी पर बैठता है तो उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। तो उसके 4 पुत्र थे, रफीउश्शान, अजीमुश्शान, जहांदार शाह, जहान शाह, ठीक है। बादशाह रफीउद्दर्जात बहुत ही अल्प समय में और 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक शासन कर किया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर 28 अप्रैल 1719 को इसकी गलाघोट पर हत्या कर दी। फर्रुखसियार की हत्या कर दिया था सैयद बंधुओं ने, कब? 1719 में। प्रश्न 7 देखिएगा। राजा जयसिंह को शमाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? राजा जयसिंह को शमाई राजा जयसिंह कहा जाता है। किस मुगल शासक ने इनको यह उपाधि प्रदान की थी? तो शमाई राजा जयसिंह जो थे यह आमेर के शासक थे शमाई राजा जयसिंह। और इनको शमाई की उपाधि जो दिया था वह औरंगजेब ने दिया था, प्रसन्न करने के लिए।
देखिए, शमाई राजा जयसिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 ईस्वी को आमेर के महल में राजा बिशन सिंह की राठौर रानी इंद्र कुमारी के गर्भ से हुआ। मतलब इनकी पिताजी का नाम था बिशन सिंह और इनकी माँ का नाम था इंद्र कुमारी। इन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जयसिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, उस समय राजा बिशन सिंह की आयु केवल 16 वर्ष की थी। अतः स्वाभाविक है राजा जयसिंह की माँ की आयु, आप सोच सकते हैं जब बिशन सिंह की आयु 16 वर्ष हो रही है तो माँ की आयु कितनी कम रही होगी। ठीक है, जयसिंह को समाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। प्रश्न 8 देखिएगा, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था यह हुआ था 1739 में। और 1739 में कौन मुगल शासक था? तो 1739 में शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका मूल नाम जो था रोशन अख्तर इसका मूल नाम था। ठीक है, और यह जब गद्दी पर बैठता है तो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसे इसका रंगीला उपनाम इसके रंगीले स्वभाव के कारण पड़ा था इसका। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन, 20 मार्च को मोहम्मद शाह शाहजहानाबाद के किले में बेहद खामोशी से दाखिल हुआ। दरअसल बात यह हुआ था कि करनाल का युद्ध हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह, मुगल शासक मोहम्मद शाह और नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी दोनों के बीच में करनाल का युद्ध होता है, 1739 में होता है। और इसमें मोहम्मद शाह की पराजय होती है। तो पराजय के बाद ये अपना पराजय स्वीकार कर लेता है। उसके बाद इसकी राजधानी में, मतलब मोहम्मद शाह की राजधानी में 20 मार्च को मोहम्मद शाह क्या करता है? शाहजहानाबाद के किले में बेहद खामोशी से दाखिल होता है, मतलब लज्जा से दाखिल होता है। और वहीं विजेता जो नादिर शाह है उसी के राजमहल में 21 मार्च को, मतलब अगले दिन नौरोज के दिन, विजयों की शान शौकत के साथ किले में दाखिल होता है। मतलब विजय पताका फहराते हुए उसी के किले में नौरोज के दिन क्या होता है? दाखिल होता है। नादिर शाह ने शाहजहां के व्यक्तिगत महल पर क्या किया? कब्जा कर लिया। मतलब उसी के महल पर नादिर शाह ने कब्जा किया और पूरी तरह से लुत्फ उठाया वहां की शान शौकत का। और मोहम्मद शाह को क्या किया? जनान खाने में जाकर रहने पर मजबूर किया कि वह जनान खाने में जाए। ठीक है, महल में मत रहे। ठीक है, प्रश्न 9 देखिएगा। प्रश्न संख्या 9, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आक्रमण किया था? तो हमने बताया है ना, मोहम्मद शाह के समय में 1739 में करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 20 मार्च 1739। ठीक है, मोहम्मद शाह की पराजय होती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 20 मार्च को मोहम्मद शाह शाहजहानाबाद के किले में बेहद खामोशी से दाखिल हुआ। वही एक्सप्लेनेशन है, प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गए हैं। वहीं विजेता नादिर शाह 21 मार्च के दिन, नौरोज के दिन, यह तिथि ध्यान रखिएगा, नौरोज त्योहार होता है, पारसी लोगों का त्योहार होता है। और उस दिन 21 मार्च को शानो शौकत के साथ किले में दाखिल हुआ। नादिर शाह ने शाहजहां के व्यक्तिगत महल पर कब्जा कर लिया और मोहम्मद शाह को जनान खाने में जाकर रहने को मजबूर कर दिया। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित है। देखिए, जयसिंह के बहुत सारे नाम थे। जयसिंह को शमाई की उपाधि मिली थी, शमाई राजा जयसिंह कहा जाता है। तो शमाई राजा जयसिंह की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने। शमाई का मतलब क्या हुआ? शमाई का मतलब उनकी बड़ाई में औरंगजेब ने कहा कि भाई तुम, कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए तुम उससे सवाई पढ़ोगे, कम नहीं पढ़ोगे। ठीक है, शमाई राजा जयसिंह, औरंगजेब ने इसकी उपाधि दिया था जयसिंह को। और मिर्जा की उपाधि जो दिया था, मिर्जा की उपाधि जयसिंह को किसने दिया था? जहांदार शाह ने। तो विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, जहांदार शाह ने आमेर के राजा शमाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दिया और साथ ही साथ उसने मालवा का सूबेदार बनाया। मतलब मिर्जा की उपाधि देकर उसने मालवा का सूबेदार बनाया जयसिंह को, जहांदार शाह ने। क्योंकि जहांदार शाह का जो नीति यह था कि राजपूतों को पसंद किया जाए। ठीक है, तो उसने मिर्जा की उपाधि दिया और मालवा का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया और कहाँ का सूबेदार बना दिया? गुजरात का सूबेदार बना दिया। कुल मिलाकर राजपूतों के प्रति जो इसकी नीति थी वो थोड़ी अच्छी थी। तो यह चीजें ध्यान रखिएगा कि 2 लोगों को यह उपाधि देता है। शमाई राजा जयसिंह को उपाधि देता है मिर्जा का, मालवा का सूबेदारी देता है, और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देता है और इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। अभी तो पहला ही वीडियो है। ठीक है, अभी तो यह पहला वीडियो है, पहला टेस्ट सीरीज है।
असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से बना दूंगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, तो आप लोग इसे बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग।